गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस साल कोरोना महामारी की वजह से कुछ चैप्टर, कुछ प्रश्न, कुछ पाठ कम कर दिए गए हैं। तो हम लोगों ने पाठ 1 और पाठ 2 इन दोनों पाठों का अध्ययन कर लिया है। और पाठ 3 सेल्फी का शौक, ये कैंसिल किया गया है। ये आप लोगों के सिलेबस में इस साल नहीं रहेगा। इसमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए उसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। और तो अब हम पाठ 4, जिसका नाम है क्या करेगा तू बता, क्या करेगा तू बता, ये पाठ है, ये कविता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं डॉक्टर सुधाकर मिश्र। पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। तो कवि डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी का जन्म सन 1939 भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ। कवित्व का गुण आपको विरासत में मिला, यानी इनके परिवार में कई लोग कवि रहे हैं, इसलिए इनको विरासत में ये गुण मिला है। सुधाकर मिश्र जी का कवि मन गहरे तक पैठ बना चुकी सामाजिक समस्याओं को लेकर सदा आंदोलित होता रहा है। जो भी हमारे समाज में समस्याएं हैं, उस समस्याओं के प्रति इनके मन में एक सहानुभूति, एक भावना इनके मन में पैदा होती रहती है कि किस तरह इस समस्याओं को दूर किया जाए। ये समस्याएं आपकी रचनाओं में स्थान पाती रही हैं, और जब भी इन्होंने कोई रचना रची है उसमें सामाजिक समस्याओं का जिक्र इन्होंने किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं शांति का सूरज, हिमाद्री गर्जन, किरणिका, काव्यत्रयी, ये सब इनकी कहानियाँ, ये रचनाएं हैं। और इस पद्य में क्या दिया है वो बताया गया है यहाँ पर। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने खोखले जीवन जीने, भाग्य पर निर्भर रहने, छीन कर सुख प्राप्त करने से हमें सचेत किया है। यानी यहाँ पर इस कविता में इन्होंने खोखले जीवन जीने, जिसके जीवन में कुछ हो न लेकिन वो दिखावा करता हो, भाग्य पर निर्भर रहने, कुछ लोग भाग्य पर निर्भर रहते हैं, कर्म नहीं करते हैं, जबकि महाभारत में, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन कुछ लोग समाज में होते हैं जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, और यदि नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, हम कितना भी प्रयास करें। और जबकि प्रयास करने के बाद भाग्य का नंबर आता है। छीन कर सुख प्राप्त करने से हमें सचेत किया है। कुछ लोग हैं जो स्वयं प्रयास नहीं करते हैं, दूसरों का सुख छीन लेते हैं और स्वयं सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। तो इन सब बातों से कवि ने हमें सचेत किया है। आपने हमें इंसान बनने, शांति फैलाने, प्यार बांटने आदि के लिए प्रेरित किया है। और कवि ने कहा है कि इंसान बनो, हैवान मत बनो, शैतान मत बनो, इंसान बनो, मनुष्य बनो। शांति फैलाने, प्यार बांटने आदि के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि कमज़ोर का सहारा बनने, प्रेम से सबका हृदय जीतने में ही जीवन की सार्थकता है। यानी जो व्यक्ति कमज़ोर का सहारा बनता है, प्रेम पूर्वक जीवन जीता है, दूसरों को प्रेम करता है, वही व्यक्ति का जीवन पूरी तरह सार्थक है, पूरी तरह सफल है। और जो व्यक्ति केवल स्वयं के स्वार्थ में पड़ा रहता है, स्वयं स्वार्थ सिद्धि के फेर में पड़ा रहता है, दूसरों का हक छीनता है, दूसरों को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन कभी सफल नहीं होता। तो बच्चों, अब हम लोग कविता में आगे देखते हैं। यहाँ पर एक एक 4-4 पंक्तियों का हम लोग अध्ययन बारी बारी से करते हैं। कवि कह रहा है, क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन, क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन,
है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन। चल कि चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। चल कि चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। बच्चों पहले यहाँ पर थोड़ा कठिन शब्द जो हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन। तो यहाँ पर धनवान यानी पैसे वाला इंसान। है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन। आदमी और इंसान दोनों एक ही है, लेकिन जिसमें आदमियत हो। आदमी वही है जिसमें आदमियत हो, इंसान वही है जिसमें इंसानियत हो। और यदि ये सब नहीं है तो वह आदमी नहीं है, वह इंसान नहीं है। और यहाँ पर सहम जाना, संकोच में पड़ जाना, और अचल, अचल का मतलब होता है बच्चों पर्वत, पहाड़। सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। तो ज़रा हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन। कवि सुधाकर मिश्र जी कहते हैं कि ए इंसान, तो सबसे बड़ा धनवान बनकर क्या करेगा, सामर्थ्यवान बनकर क्या करेगा, धन जमा करके क्या करेगा। है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन। अगर तुझे कुछ बनना है, कुछ आगे बनना है, तो आदमी बन, इंसान बन। और आदमी कैसा, जिसमें आदमियत हो। इंसान कैसा, जिसमें इंसानियत हो, ऐसा बन। क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन। है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन। चल कि चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। कवि सुधाकर मिश्र जी कहते हैं कि चल कि चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, यानी ऐसे चलो, सिर ऊंचा करके चलो, शान से चलो कि तुम्हारे शान को, तुम्हारे कदम के ठोकरों को देख करके अचल भी, पर्वत भी सहम जाए। सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। ऐसी कोई चाल मत चलो जिससे तुम्हें कहीं सिर झुकाना पड़े। बच्चों, एक बहुत बड़े शायर रहे हैं गालिब। तो गालिब का एक दोस्त था जो झूठ कपाट कपट छल आदि से बहुत सारा पैसा कमा लिया। और गालिब चूँकि शेर व शायरी करते रहे, साहित्य लिखते रहे, बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा पाए। तो एक दिन उनका दोस्त मिलने के लिए आया, तो उसने कहा कि ये क्या हालत बना रखी है यार गालिब, कुछ पैसा वैसा नहीं कमाया। तो गालिब ने उसको जवाब दिया, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे। ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। यानी ये मत पूछ कि मेरा हाल क्या है, बल्कि ये देख कि तेरा रंग क्या है मेरे आगे। यानी तूने गलत तरीके से पैसा कमाया, इसलिए तेरे चेहरे का रंग मेरे सामने उतर गया है। तो काम ऐसा करो जिससे हम सिर तान कर चल सकें, सिर झुकाना पड़े, ऐसी कोई चाल हमें नहीं चलनी चाहिए। यही कवि सुधाकर मिश्र जी कहना चाहते हैं। अगला 4 पंक्तियां देखते हैं बच्चों। कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना बेकार है। कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना बेकार है। हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है। हैं बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन। हैं बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन। शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। कवि कहते हैं कि कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना बेकार है। अपने कर्म का, अपने कृतियों का, अपने कामों का बखान करना, ढिंढोरा पीटना, जगह जगह बताना, सबको ज्ञान कराना, ये बेकार है। हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है। ये जो इतिहास है वो अपने हाथ में तुला लेकर तैयार है। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, ये सब इतिहास में दर्ज होते रहता है, समाज देखता रहता है। तो हमें अपने कर्म का ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास वो सबका मूल्यांकन करता रहता है, वो देखता रहता है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है।
हैं बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, जितने भी संसार के चमन हैं, चमन माने बच्चों बगीचा, बाग, हैं बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, जितने भी संसार के बाग हैं हमें अपनी तरफ बुलाते हैं, मुक्त मन से बुलाते हैं, खुले मन से बुलाते हैं। शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। और शूल बच्चों, शूल का मतलब होता है, शूल का मतलब होता है कांटा, और चमन का मतलब होता है बगीचा, अमन का मतलब होता है शांति, और फूल तो जानते हो, फूल यानी पुष्प, सुमन। तो कवि कहते हैं कि हैं बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, संसार के जितने भी चमन हैं, बाग हैं, हमें अपनी तरफ बुलाते हैं, मुक्त मन से बुलाते हैं। इसलिए तुम्हें कांटा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांटा बनकर क्या करेगा, तू अमन का फूल बन, तू शांति का फूल बन। तुम्हें कांटा बनने का कोई अर्थ नहीं है, कांटा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमन का फूल बन कहने का तात्पर्य शांति का पैगाम लोगों के अंदर दो, शांति फैलाने का कार्य करो, अमन फैलाने का काम करो, कोमलता से लोगों के साथ पेश आओ, शूल मत बनो, कांटा मत बनो। यानी दूसरे को जैसे कांटा चुभ जाता है दूसरों को और कष्ट देता है, वो लोगों के पैरों को जख्मी कर देता है, खून निकाल देता है, कष्ट देता है, ऐसा काम मत करो। दूसरों को शूल मत बनो, कांटा मत बनो, कष्ट मत दो, फूल बनने की कोशिश करो। फूल लोगों को सुगंध देता है, लोगों के मन मस्तिष्क को आनंदित कर देता है। तो फूल बनने की कोशिश करो, कांटा बनने की आवश्यकता नहीं है। आगे बच्चों, सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोंद का सम्मान है, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं। कवि कहते हैं कि सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है। जो सारहीन है, जिनमें सार नहीं है, जिनमें तत्व नहीं है, जिनमें भार नहीं है, ऐसे लोग बड़ी आसानी से आसमान में उड़ जाते हैं और उनको गगन छूना, आसमान छूना बड़ा आसान है। सारवानों से धरा की गोंद का सम्मान है। लेकिन जो सारवान है, जिनमें तत्व है, जिनमें भार है, जिनमें जल है, उसी से धरा की गोंद का सम्मान है। वही धरा का सम्मान करते हैं, वही जल बरसाते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों कि यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहा है कि जो हल्के बादल होते हैं वो तो ऊंचाई पर, बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, आसमान में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो भारी बादल होते हैं, जिनमें जल होता है, जो पानी जिनमें होता है, वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पाते, लेकिन वही बारिश करते हैं, वही वर्षा करते हैं, वही धरा को तृप्त करते हैं, वही धरती की प्यास बुझाते हैं, वही किसानों के खलिहानों में अनाज देने का कार्य करते हैं। तो सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोंद का सम्मान है, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। कहते हैं कि सागर में बहुत सारे रत्न होते हैं और वो रत्न सागर कभी अपनी तलहटी में रखता नहीं है, वो उसे निकाल कर फेंक देता है। यानी सागर के लिए उस रत्न की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। वो उसे कचरा समझकर, वो उसे तुच्छ समझकर, वो उसे अमूल्य, बिना मूल्य का समझकर, उसे किनारे की तरफ जब ज्वार आता है तो उसे ला करके फेंक कर चला जाता है। रत्न का अभिमान, रत्न अभिमान करे कि मैं बड़ा मूल्यवान हूँ, मुझे सागर संभाल कर रखेगा, तो सागर के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। वो उसे ले जाकर कचरे की तरह, जैसे कचरा किनारे की तरफ फेंक देता, वैसे रत्न को भी वो किनारे की तरफ फेंक देता है। आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं, और जो आंधियों में उड़ने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग गिर जाते हैं, ऐसे लोग घायल हो जाते हैं, ऐसे लोगों का कहीं अता पता चलता नहीं है। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला जो शेष भाग है वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे।